And today I'm here to explain you 6.1 question number 9 to 16. It's a very humble request. अगर आपने पहले नहीं देखा है so please go and watch my video 6.1 question number 1 to question number 8. वहाँ proper concept clear होगा. So please go over there and watch the question number 1 to question number 8 and then you can come back for the furthermore questions that I'm going to explain you in this video. हर एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगी बहुत अच्छे से, बस अच्छे से सुनना, ठीक है. Easy exercise है, not to worry much. A balloon which always remains spherical has a variable radius. Okay, मतलब variable जो है मेरा radius रहने वाला है. Find the rate at which the volume is increasing when the radius when the later is 10 centimeter. देखो यहाँ किसकी बात हो रही है, हाँ वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम किसकी, स्फेरिकल की. सो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल, दैट इज बेसिकली 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, ये मेरे पास वॉल्यूम होता है. नाउ आई नो फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग. तो वॉल्यूम का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है. व्हेन द रेडियस विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10. रेडियस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा जब मेरे पास रेडियस क्या है, मेरे पास 10 गिवन है ऑलरेडी. सो डी वी अपॉन डी आर निकालेंगे तो क्या आएगा, 4/3 इंटू 3 पाई आर स्क्वायर. ये और ये कट गया. आर क्या पुट करना है, आर 10 पुट करना है. सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा. सो 4 पाई 10 का स्क्वायर दैट वुड बी बेसिकली 400 पाई. एंड नाउ द यूनिट वुड बी सेंटीमीटर. वॉल्यूम की बात करें तो सेंटीमीटर क्यूब पर. अब देखो यहाँ पे सेंटीमीटर तो लग गया. रेडियस की बात हो रही है तो रेडियस में क्या आएगा मेरे पास, सेंटीमीटर. दिस वॉज योर आंसर. सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ईजी, कुछ सेकेंड्स में सॉल्व हो गया आई थिंक. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ इट सेज मी a leather 5 meter long is leaning against the wall. The bottom of the leather is pulled along the ground. Okay, ये वॉल आ गई, ये मेरे पास मेरा ग्राउंड आ गया. कोई यहाँ पे मेरे पास एक बेसिकली एक लेदर है, उसको जब मैंने पुल किया अलॉन्ग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट अ रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. इस तरीके से मैंने पुल किया. दिस इज गिवन टू मी एज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. हाउ फास्ट इज द हाइट, मुझे हाइट देखनी है. हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजेज व्हेन द फुट ऑफ द लेदर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल. 4 मीटर क्या गिवन है, इट्स द डिस्टेंस बेसिकली दैट इज ऑलरेडी गिवन टू मी. अब एक चीज़ बताओ, अगर मैं इसको थोड़ा सा लेबल कर देती हूँ. लेट्स नॉट मेक 2 लेदर एट वन टाइम, लेट्स मेक ओनली 1. ओके, वरना डाउट रहेगा आप लोगों को. दिस इज़ योर इनिशियल फिगर. अब मैं इसको लेबल करती हूँ OA B. This OA represents my X and this OB represents my Y. अब यहाँ से मुझे एक चीज़ बताओ बेटा, अगर मैं देखती हूँ how fast is the height on the wall decreases when the foot of the ladder is 4 meter away. What is this 4 meter? ये हम बाद में देखेंगे बिकॉज अभी मुझे कुछ भी यहाँ से डिपिक्ट नहीं हो रहा है. और लेदर इज 5 मीटर लॉन्ग. ये जो हाई हिपोटेनस है ये 5 है, ये फिक्स है. दैट मीन्स जो मेरा AB है दैट इज इक्वल्स टू माई 5 सेंटीमीटर. ये सब मैंने लेट कर लिया है. अब एक चीज़ बताओ फर्स्टली, व्हाट इज दिस 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. पर सेकेंड है तो ऑब्वियसली टाइम का डिक्रीज दिया हुआ है, लाइक टाइम का इंक्रीज या डिक्रीज दिया हुआ है. और ये किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में है बिकॉज ये मेरा पुल हुआ है ना. दैट मीन्स dy/dt मुझे ऑलरेडी गिवन है विच इज़ माई 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. एंड नाउ व्हाट आई नीड टू कैलकुलेट द डिक्रीज इन माई हाइट. हाइट का डिक्रीज क्या होगा, dx/dt होगा. ये मुझे निकालना है. कब निकालना है, when the foot of the ladder is 4 meter away, when my y is equals to 4. बेसिकली मुझे ये निकालने को वो बोल रहा है क्वेश्चन में. पहले वी कैन ईजिली अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे होगा 90 डिग्री का एंगल. सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माई 25. एग्जैक्टली ये कॉन्सेप्ट बनता है. अब नाउ आई विल स्टार्ट विद डेरिवेटिव ऑफ दिस पार्ट. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डेरिवेटिव पार्ट. मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ आपको. सो दैट वुड बी 2x प्लस 2y dy/dt इज इक्वल्स टू 0. ये आ गया. अब देखो बेटा, मुझे ये निकालना है. y मेरा 4 है, dy/dt मेरा 2 है. पुट कर दो, आंसर आ जाएगा फॉर श्योर. एक चीज़ और थी यहाँ पे मुझे क्लेरिफाई करनी थी. बेसिकली डेरिवेटिव हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू t. सो यहाँ पे भी होगा विद रिस्पेक्ट टू t, दैट इज dx/dt. सो दैट मीन्स 2x dx/dt प्लस 2y इज़ 4 dy/dt इज़ 2 इज इक्वल्स टू 0. अगर मैं ढंग से सिंप्लीफाई करूँ सो x dx/dt मेरे पास कितना आएगा, 2 भी है, माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 × 2 इज़ 4, 4 × 16. सो दैट मीन्स अगर मैं ढंग से देखूँ तो मेरा पास क्या आया, यहाँ से मेरे पास x dx/dt इज इक्वल्स टू माई -8.
एंड डी एक्स बाई डी टी मेरे पास कितना आएगा, इट इज़ बेसिकली -8/x। करेक्ट, ये आ गया मेरे पास। अब एक चीज़ मुझे अच्छे से बताओ बेटा, कैन आई सिंप्लीफाई एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x, बिकॉज मुझे पास ये रिलेशन है एंड आई नो माई y इज ऑल्सो इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से मैं x निकाल सकती हूँ। व्हेन माई y इज़ 4, मेरा x क्या होगा, x² + 16 इज इक्वल टू 25, सो 25 - 16 इज 9, x वुड बी इक्वल्स टू 3। दैट मीन्स मेरा dx/dt क्या आएगा, -3/8। दैट मीन्स जो मेरा डिक्रीज़ हुआ है हाइट में, बिकॉज डिक्रीज था इसलिए नेगेटिव में आंसर आया, तो मेरा कितना डिक्रीज़ हुआ बेटा हाइट में, 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड दिस वॉज द आंसर। आई होप सब बच्चों को बहुत अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन दैट वी हैव, एंड ये क्वेश्चन बहुत बार आपके पेपर्स में भी देखने को मिल जाता है। सो प्लीज़ गिव इट अ लुक एंड स्क्रीनशॉट लेना, फिर इसके आगे पढ़ना, ठीक है। अगर नहीं समझ आएगा तो प्लीज़ कमेंट बिलो, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू वन मोर टाइम थ्रू आई वुड से थ्रू शॉर्ट्स आई कैन एक्सप्लेन यू सच क्वेश्चंस, okay. Now the next question, it says me, a particle move along the curve this, find the point on the curve at which the y ordinate is changing। y ordinate क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है 8 टाइम एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, ठीक है। y कोऑर्डिनेट चेंज होगा पार्टिकल, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास जो इक्वेशन है, पहले तो मैं पहले वो लिख लेती हूँ, 6y इज इक्वल्स टू x³ + 2 एंड मार्क इट एज फर्स्ट। मुझे पता है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट दैट इज dy/dt इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। ये मुझे ऑलरेडी क्या है, गिवन है। एक रिलेशन यहाँ से निकलेगा, एक रिलेशन मेरा यहाँ से निकल जाएगा। सो प्लीज डू द डेरिवेटिव फॉर दिस, दैट मीन्स 6 dy। नाउ लेट्स स्टार्ट एंड डू द डेरिवेटिव ऑफ दिस फर्स्टली। सो इट वुड बी 6 dy/dt इज इक्वल्स टू 3x² dx/dt + 2 का तो 0 हो जाएगा। नाउ आई नो आई कैन जस्ट रिप्लेस बाय dy/dt बाय 8 dx/dt, so that would be 48 dx/dt is equal to 3x² dx/dt। करेक्ट है, यहाँ तक मेरे पास आंसर आ गया। नाउ आई नो दिस एंड दिस गॉट कैंसिल आउट, ये और ये भी कैंसिल आउट होगा, तो क्या बचेगा मेरे पास यहाँ पर, इट वुड बी वेरी सिंपल, दैट इज़ योर 16। सो x² इज इक्वल टू 16, दैट इज x इज इक्वल्स टू +-4 आ गया मेरे पास। यहाँ पे दो वैल्यूज़ आ गई है। इन दो वैल्यूज़ के लिए मैं क्या करूँगी, मैं अपने y की वैल्यू निकाल सकती हूँ ईजिली बाय सब्स्टिट्यूटिंग ओवर है। सो x इक्वल्स टू 4, सो माई 6y इज इक्वल्स टू 4 का क्यूब + 2 दैट इज 64 + 2 दैट इज 66 एंड अपॉन 6 दैट इज 11 आ गया। एंड y x इज इक्वल्स टू -4, इट वुड बी 6y इज इक्वल्स टू -64 + 2। सो बेसिकली यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, that is -62, that is y is equals to -31/3. So I got two values, 4, 11, and the second point is -4, -31/3, and both the answers are correct over here. So yes, these were the points जहाँ पे मेरे जो particles हैं वो है change होने वाले। I hope it must be clear to all of you. Now the next question, it says me that a radius of air bubble is increasing। एक air bubble है तो it's going to be a spherical shape obviously at a rate of 1/2 centimeter per second, that is dr/dt is already given to me as 1/2 centimeter per second। At what rate is the volume of the bubble increases when the radius is this। हमें वॉल्यूम की बात करनी है, दैट इज dv/dr की बात करनी है व्हेन माई r इज इक्वल्स टू 1। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, मुझे पता है रेडियस वॉल्यूम क्या होते हैं, 4/3πr³। सो आई एम गोइंग टू लीव दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क, प्लीज़ डू इट। चलो एक बार हल्का सा हिंट और दे देती हूँ, इट इज़ dv/dt मुझे निकालना है, दैट इज़ 4/3πr² dr/dt। dr/dt इज़ ऑलरेडी गिवन टू मी एज हाफ, और मेरा r क्या है, 1 है, तो बस पुट कर दो। सो 4π1 का स्क्वायर इंटू हाफ, ये कैंसिल 2, दैट इज़ 2π सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और ये जो होगा मेरे पास मेरा आंसर आ गया है। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर होगा, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन था बहुत ही। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास, a balloon which remains spherical has a variable diameter, okay, find the rate of change of its volume with respect to x। सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे ऑलरेडी डायमीटर यहाँ पे गिवन है। सो डायमीटर है मेरे पास 3/2 2x + 1। इफ़ आई वांट आई कैन जस्ट फाइंड माई रेडियस विच वुड बी 3/4 2x + 1।
मुझे पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम मांग रहा है, डी वी अपॉन डी एक्स मांग रहा है ये मुझसे. व्हाट इज़ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, दैट इज़ 4/3 पाई आर क्यूब या फिर पाई एक्स क्यूब, बिकॉज यहाँ पे जो मेरा 4 आर क्यूब ओनली, आर ये वाला आर की बात हो रही है, ठीक है ना. लेट मी जस्ट राइट इट वेरी केयरफुली, बहुत बार ओवरलैपिंग हो गई थी. आर क्यूब करेक्ट है यहाँ तक. अब देखो सो बेसिकली मेरे पास क्या आएगा यहाँ से, सो 4/3 पाई आर क्या है मेरे पास, ये 3/4 2x + 1 का होल क्यूब. मुझे उठा के इसका क्या करना है, डेरिवेटिव करना है. दैट मीन्स इट वुड बी 4/3 एज इट इज़ पाई एज इट इज़. पहले 3 नीचे आया, सो 3/4 2x + 1 का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस ऑल्सो, दैट इज गोइंग टू बी योर 3 × 2/4. 1 का तो मेरे पास ऑब्वियसली बात है कि 0 होना ही होना है, ठीक है. नाउ वी कैन जस्ट सिंप्लीफाई इट फर्दर ऑन. 3 and 3 गॉट कैंसिल आउट सिंपली. अगर मैं देखूँ तो यहाँ से मेरे पास ये और ये भी कैंसिल आउट हो रहा है. सो 4 पाई 3/4 2x + 1 का होल स्क्वायर इंटू में 3/2, ये और ये भी कैंसिल होगा, 2 आ जाएगा. सो 2 एंड यहाँ से क्या है मेरे पास, देखो ये अगर मैं ढंग से देखती हूँ तो और भी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है यहाँ पर. 3 का स्क्वायर दैट इज़ 9, 9 × 3 वुड बी योर 27 पाई 2x + 1 का होल स्क्वायर इंटू में 2 भी है ये वाला, अपॉन में देखो 4 का स्क्वायर दैट इज 16, तो ये और ये भी कट गया, 8 हो गया. सो आंसर क्या है, 27/8 पाई 2x + 1 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर फॉर द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एस, दैट इज योर सेंटीमीटर. ओके, यहाँ पे कोई यूनिट मेंशन नहीं है, सो वी आर नॉट गोइंग टू मेंशन एनी अदर यूनिट ओवर हेयर, वी कैन जस्ट लीव द आंसर ओवर हेयर इटसेल्फ. आई होप बहुत अच्छे से क्लियर होगा, सिंपल क्वेश्चन था. Question number 14 is one of the most important question that we have, so it must be done very carefully. Sand is pouring from a pipe at a rate of 12 cm3/second. That means ये कोई वॉल्यूम का मेरे पास जो है रेट ऑफ चेंज हो रहा है. So dv/dt is basically equal to 12 cm3/second. The following sand form a cone. ठीक है, यहाँ पे कोन की बात हो रही है, वॉल्यूम ऑफ कोन की बात हो रही है बेसिकली. On a ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. How fast is the height of the sand of the cone increases when the height is 4 cm. The height is already given to me. Now what is volume of cone? That is 1/3 pi r square h. Can I just change my r into 6h? तो क्या होगा, 1/3 pi 6h का होल स्क्वायर इंटू h, बिकॉज यहाँ पे मेरे पास क्या है, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड इंक्रीजेस. तो यहाँ पे हाइट की बात की है, इसलिए मैंने यहाँ पे हाइट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, मतलब हाइट के लिए रखी है बेसिकली. तो यहाँ से आएगा 1/3 पाई 36h² इंटू h, ये और ये कैंसिल किया तो यहाँ पे आया मेरे पास 12, सो दैट इज़ 12 पाई h3. वॉल्यूम ऑफ कोन है मेरे पास 12 पाई h3. आई जस्ट नीड टू ऑब्टेन volume of cone with respect to time, so that would be 12 pi 3h² into dh/dt. यहाँ तक मेरे पास बात आ गई है. Now since I know that, I need to simplify this further on. I need to just obtain my dh/dt. So that would be, and my dv/dt is 12. So 12 is equal to 12 pi 3h² dh/dt. 12 और 12 कैंसिल, एंड हाइट कितनी है, 4 है, बस यहाँ पे पुट कर देंगे. सो बेसिकली 1/3 4 का स्क्वायर इंटू पाई, दैट इज इक्वल टू योर dh/dt. तो यहाँ सिंपलीफाई करके कितना आएगा मेरे पास, इट इज़ बेसिकली 1/48 पाई, एंड सिंस हमारा पास हाइट का चेंज हो रहा है, सो इट इज़ cm/second इज इक्वल्स टू माई dh/dt, विच इज़ माई फाइनल आंसर. सो ईजी क्वेश्चन था, बस एक ये वाला कॉन्सेप्ट समझने वाली बात थी यहाँ पर. Next question is quite very simple. The total cost in rupees associated with the production of X unit of an item given by CX मुझे given है, find the marginal cost when 17 units are produced. ये क्वेश्चन है बेसिकली. सो मुझे पता है जो मेरे पास मार्जिनल कॉस्ट है वो कैसे आ सकती है. बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट जो है वो क्या होता है, वो डेरिवेटिव होती है कॉस्ट की विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल एक्स विद द प्रोडक्शन ऑब्वियसली.
सो डी सी अपॉन डी टी, मुझे मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है व्हेन माई एक्स इज 17. सो बेसिकली बच्चा देखो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ दिस फुल फंक्शन. सो बेसिकली 0.0073 एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है 17 है, माइनस 0.0032x प्लस 15 एंड नाउ जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x एज 17. प्लीज़ मैं लिख के भी आपको दे रही हूँ, प्लीज़ सिंप्लीफाई खुद से कर लेना. इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे सिखाना पड़े आप लोगों को. मल्टीप्लिकेशन सब बच्चों को ऑलरेडी आती है. एंड दैट इज़ गोइंग टू बी योर आंसर. नाउ आई एम गोइंग टू मूव टुवर्ड्स माई नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर दैट. टोटल रिवेन्यू in rupees received from the sale of x unit of a production is given by rx. this marginal revenue क्या है मेरे पास 7 है. so since we know that marginal revenue क्या होता है मेरे पास, derivative of the revenue with respect to x. so कुछ नहीं करना, उठा के derivative करना है जो मुझे function given है. so that would be 13 into 2 x plus 26. x is given to me as 7. So 13 into 2 into 7 plus 26 calculation कर लेना and that is going to be the answer. This was the end of this video. We are done with the explanation part of 6.1. Just please go and revise part 1, part 2 and then your all the concepts are clear. Thank you so much for today's class. Please love my channel. Please love my videos. I'm going to keep on making more and more content for you people. That's it for today. Thank you. Bye-bye and study hard.